प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र तबीजी में प्राकृतिक और जैविक खेती विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को रसायन मुक्त खेती के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के विभिन्न तकनीकों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरकता प्रभावित हो रही है। ऐसे में प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाकर किसान मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जैविक उत्पादों की बाजार में बढ़ती मांग के कारण किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य भी मिल सकता है। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सरिता गैना, निर्णय बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कुमावत, ओबीसी मोर्चे से संपत सांकला, एडवोकेट विक्रम सिंह, जिला परिषद के पूर्व सदस्य दिलीप पचार सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अतिथियों ने किसानों से प्राकृतिक जैविक खेती को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिल रहा है। कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक रविंदर सिंह महला, डॉक्टर रमाकांत शर्मा, धर्मेंद्र सिंह भाटी, इफ्को के एरिया मैनेजर निर्भय चौधरी, एनआरसी के निदेशक डॉक्टर विनय भारद्वाज ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के वैज्ञानिक बिंदु पहलुओं से अवगत कराया। उन्होंने जैविक खाद, जीवामृत, बीजामृत, प्राकृतिक कीट नियंत्रण और फसल प्रबंधन के विभिन्न तकनीकों की जानकारी देते हुए किसानों को व्यावहारिक सुझाव दिए। इसमें जो योजना है करीब हमारे किसान भाई अजमेर जिले के उसमें कल 20-25-30% जो किसान है वो स्प्रिंकलर संयंत्र जो है उसका यूज करते हैं। स्प्रिंकलर संयंत्र में जो किसान भाइयों को इसका उपयोग करके किसान भाई करीब 50% तक पानी की बचत कर सकते हैं। और इसमें भी किसान भाइयों को जो उद्यान विभाग द्वारा है वो अनुदान दिया जा रहा है। इसमें जो इकाई लागत है वो 24,000 रुपए जो यूनिट कॉस्ट है 1 हेक्टेयर की वो है। और इसमें किसान भाइयों को लघु सीमांत किसान है उनको 75% और जो बड़े किसान हैं जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से ज्यादा है उन किसान भाइयों को इसमें 50% अनुदान और 70% अनुदान दिया जा रहा है। हाँ, अभी जो अभियान चल रहा है इसमें प्राकृतिक खेती के अंदर आपने देखा होगा, हमने वहाँ साइड में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बात कर रहे थे। उसमें देखिए गोमूत्र है, गोबर है 10 किलो और खेत की जो बड़ की पेड़ की मैं बात कर रहा था पुराना पेड़ है उसके यहाँ से 2-3 मिट्टी के लिए और बाकी का प्योर कल्चर बनाने के लिए जैसे इसमें ट्राइकोडर्मा होता है, सुडोमोनास होता है, पेस्टोमाइसिस होता है और हमारे जो फसलें उसमें जो जड़ गलन आती है और गांठ वाली बीमारी आती है जो निमेटोड के कारण से होती है उनको रोकने के लिए हमारे नेचुरली जो फंगस है उनको हमने क्योर कर रखा है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने लागू करके धरातल पर उतारा और मैं कह सकता हूं कि जो मूल रूप से बरसों से हम सुनते आए जय जवान और जय किसान, इस नारे को अगर सार्थक रूप देने का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज चाहे हम सीमा पर जो सरहद पर हमारे सैनिकों की बात करें या हमारे सैन्य शक्ति की बात करें तो जिस प्रकार से आज भारतीय सेना पराक्रम दिखा करके और आत्मनिर्भर बनी है यह निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि मोदी जी की देन है। और दूसरी तरफ किसान की मैं अगर बात करूँ तो ध्यान में आता है कि ये किसान आज जिस प्रकार से मोदी जी की योजनाओं के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से उसका जीवन उन्नत हुआ है, उसको खेती के नए नए नवाचार के माध्यम से उसकी फसल का उत्पादन बढ़ा है। मैं कह सकता हूँ फिर चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो या उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो, इन सबको लेकर के कहीं ना कहीं किसान का जिस प्रकार से जीवन स्तर उच्च पहुंचा है सरकार के अंतर्गत, उसी को लेकर के जो 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं आज पूरे देश भर में जिस प्रकार से प्राकृतिक खेती की कार्यशाला, क्योंकि बहुत अनिवार्य हो गया है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि केमिकल्स और यूरिया के प्रयोग से जिस प्रकार से कैंसर की बीमारी बढ़ रही है तो ये किसानों के अंदर प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़े इस नाते कार्यशाला रखे। और आज चूंकि हमारे कृषि कल्याण राज्य मंत्री माननीय भागीरथ जी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन का अवसर पर आज किसानों को एक सौगात हमारी माननीय मोदी जी की सरकार के माध्यम से दी जा रही है। सफलतम 12 वर्ष निकलने के बाद आज भारत एक विकसित राष्ट्र की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। उसी कड़ी में जिस पखवाड़े के तहत पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और समाज की सज्जन शक्तियों द्वारा मिलकर समाज के जागरण की दिशा में एक अभियान चलाया जा रहा है, उसी के निमित्त आज हमारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ है।
और बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में कृषि राज्य मंत्री आदरणीय भागीरथ जी चौधरी साहब का भी आज जन्म दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के जो पूर्ण हुए हैं, उसके तहत यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र में जैविक खेती के ऊपर एग्जीबिशन रखी है, जिसमें प्राकृतिक खेती किस तरीके से की जाती है तो किसानों को जानकारी दी जाएगी उसके बारे में। और आज क्योंकि हमारे कृषि मंत्री जो केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय भागीरथ जी हैं, उनका जन्मदिवस भी है, तो उस उपलक्ष्य में भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि किसानों को जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्ष में इतने सारी योजनाएं चलाई हैं और प्राकृतिक खेती किस तरीके से होए उसकी भी उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह सब जगह दी है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।